असगर साहब अभी तक बाहर नहीं आए। अच्छा, और एज़गी? नहीं, उन्हें भी नहीं देखा। वो कल रात आए थे, अभी तक बाहर नहीं गए। दामला साहबा, आपकी जॉगिंग खत्म हो गई? सच में यहाँ पर बहुत सुकून है। असगर साहब आ गए। उसके साथ कौन है? क्या वो अकेला है? मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। गुड मॉर्निंग असगर साहब। हैदर, गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? क्या लगता है ऐसे में तैयार होकर कहाँ जाता हूँ सुबह सुबह? लगा भी है हैदर, क्या हो गया? अच्छा, लगा दिया। क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ वहाँ पर? हाँ जरूर, मगर तुम रुक नहीं सकते वहाँ से। असगर साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करना थी। क्या शाम के औकात में वहाँ मुझे कोई काम मिलेगा? सोचेंगे हम लोग इस बारे में। सिक्योरिटी में कोई हमें चाहिए तो है वैसे। हाँ, मुझे भी लगता है कि वहाँ पर किसी को होना चाहिए, कोई ऐसा जो सिक्योरिटी मामलात को देख सके। अच्छा ख्याल है। इजाजत दे दो। काफी वक्त ले लिया आपका, आप लेट हो रहे होंगे। खोल दो बैरियर। चले, खुदा हाफिज। हाँ बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे बारे में सोचिएगा जरूर। हाँ देखूंगा। लगा भी आ गए हैं असगर साहब। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। कुछ पिला दो मुझे। जरूर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। पूछना भी मत। कैसे हो? सेट। मेरे लिए भी। हमारी बात नहीं हो सकी। तुमने तुलगा के साथ क्या तय किया? तुमने सही सोचा था, लगा भी चाहिए उसे। जानता था। तो उसकी इस अहमकाना सोच का क्या जवाब दिया तुमने? अभी तो कुछ भी नहीं, लेकिन सोचा है कि लगा भी उसके हवाले कर देता हूं। मजाक कर रहे हो क्या? नहीं तो सीरियस हूं। ये जगह तो तुम्हारे लिए बहुत खास है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या करूं, वो छोड़ेगा नहीं, मजबूरी है हमारी। मैं जानता हूं तुम्हारी सोच भी दुरुस्त है, ये जगह बहुत खास है मेरे लिए, लेकिन दूसरी तरफ सोचूं तो एज़गी है, उसका करियर, उसकी जिंदगी, उसका सोचो, उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। सबसे अहम मेरे लिए एज़गी है। तुम्हें लगता है लगा भी ना दूं उसको तो वो बाज आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए सोचा मैंने कि एज़गी को निकाले इस मुश्किल से। ठीक है, तुम हिफाजत कर रहे हो एज़गी की, लेकिन क्या उसे समझाने का कोई और तरीका नहीं? अगर मैं अकेला होता तो बहुत सारे ऑप्शंस थे। अभी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है थोड़ा। मैं हरगिज भी नहीं चाहता हूं ऐसा कोई तमाशा एज़गी को नुकसान पहुंचे जिससे। किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा मैं इसकी। क्या बात है, इतना प्यार करते हैं आप? आपकी बातों ने मुतासिर किया है मुझे, तो इसी वजह से मैंने फैसला किया है कि मैं आपका पूरा साथ दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। लगा भी तुम्हारा हुआ। खैर है, दूसरी जगह बना लेंगे और इससे बेहतर बनाएंगे। अच्छी बात है। क्या हम तुलगा से ये जगह नहीं ले सकते? हम उसे किराया देंगे। अरे लगा भी ऐसे उसके हवाले तो नहीं कर दूंगा ना मैं। मुझे उसके लिए कोई शर्त रखनी पड़ेंगी, अपनी बातें मनवानी पड़ेंगी ना उससे। हाँ, तो इसका मतलब एक नई शुरुआत। जबरदस्त। तो फिर ये नई शुरुआत के लिए क्या हो गया? दोस्तों मुझे कुछ बताना है, सब इधर आ जाएं प्लीज। काम छोड़ दे, आ जाएं। सूरत हाल दोस्तों कुछ ऐसी है कि लगा भी अब मुझे मजबूरन किसी को देना पड़ेगा। तो भाई अब हम क्या करेंगे? हाँ, फिक्र नहीं करें, हम अगले हफ्ते अपनी नई जगह की ओपनिंग कर रहे हैं। गुजारिश है कि जिस तरह आप यहाँ काम कर रहे हैं वैसे ही वहां काम करेंगे। जो मेरे साथ हैं वो जरा आगे आ जाएं। बहुत खुशी हुई देखकर कि आप लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। गिज़म शायद सुन नहीं रही मुझे। कोई मसला है? नहीं असगर साहब, मैंने इस जगह पर कई साल काम किया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर काम दें, और मैं ये डिजर्व करती हूँ। हमारी पहले गुफ्तगू हो चुकी है इस बारे में। हाँ, हम बात कर चुके हैं और आपने मना कर दिया था, इसीलिए फिर से एक दफा अपनी ख्वाहिश आपके सामने रखी है। अब इस बारे में कुछ सोचा नहीं मैंने। एज़गी आ गई है, तुम जानती हो। मैंने बात तो नहीं की उसे, लेकिन वो हमारे साथ ही काम करेगी और ये पोजीशन वही डिजर्व करती है। असगर साहब, जैसे कि आपने कहा कि आप ये पोजीशन मुझे नहीं देने वाले,
तुम तो बात सुन मैं रहे हो इसकी? बिना वक्त ज़ाया किए यहाँ से जाना चाहती हूँ और आपकी नई जगह पर आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी। माफ कीजिएगा मुझे। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। एनीवे, तो आप सब लोग हैं जो नई जगह पर मेरे साथ होंगे। और किस्म तुम्हारा ये मामला औजान देख लेगा खुद ही। मेरी बात मुकम्मल हो गई है, आप जा सकते हैं। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? अब क्या तुम्हारी भी कोई नई ख्वाहिश है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। इस काम के अलावा मुझे कोई और काम नहीं करना। अब जबकि हम नई जगह काम करने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। तो आज तक गद्दारी करते आए हो मेरे साथ? कुछ छुपा रहे थे मुझसे? नहीं बॉस, मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। प्लीज मेरे बारे में ऐसी राय मत रखिए। असल में आपसे एक छोटी सी बात छुपाई थी मैंने। सुन रहा हूँ। हाँ, तो वो दरअसल आपको समझाना मुश्किल होगा, मगर याद है पिछले साल यहाँ पर थोड़ी सी आग लग गई थी? थोड़ी सी आग क्या मतलब? उसे ठीक करने में ना पूरा महीना लग गया था, मुझे याद है। आपको सब याद है? हाँ बताओ, फिर सुन रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था बॉस कि क्या हो अगर यहाँ पर आग लग जाए। मेरा मतलब है पूरे बार में। आगे बात करो, क्या है? सुन रहा हूँ, सुनो। ये तो मजाक था। बात यह है कि वो आग मेरी वजह से लगी थी, गलती से, एकदम अचानक से सब कुछ जलकर खाक हो गया। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। वो मेरी गलती थी। और ये पहले क्यों नहीं बताया था मुझे तुमने? खैर छोड़ो, माजी था, भूल जाओ। तो आपको गुस्सा नहीं आया? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपको ये पहले ही बता देता। बिला वजह गिज़ैम साहबा मुझे ब्लैकमेल करती है। पागल हो तुम क्या? ये सब कुछ होता रहा, तुमने मुझे बताया नहीं। गुस्सा तो अब भी मुझे आ सकता है, तुम्हें पता है इस बात का? यानी असगर साहब, हर बात कहने के लिए सही वक्त का इंतखाब करना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल में इस बात के लिए यही सही वक्त है। और इस सारे वक्त के दौरान मैं सही वक्त का इंतजार करता रहा। सच कहूँ तो ये इस बात के लिए मुनासिब वक्त हरगिज नहीं। नई जगह पर जाकर बताते तो शायद आसान नहीं होता मेरे लिए, लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन है कि तुम्हें रखूं या फिर ना रखूं। सही कहा आपने। मेरे ख्याल में ये बात हमें नई जगह पर जाकर करनी चाहिए। इस बात को आज हम यहाँ खत्म करते हैं। जब नई जगह जाएंगे तो फिर इस बात को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं? दिमाग खराब नहीं करो, मजाक कर रहा था मैं, छोड़ो इस बात। तुम्हारी खुशबू के साथ दिन का आगाज इस दुनिया का खूबसूरत एहसास है। यस माय हनी। थोड़ा डर गई थी जब घर में नहीं मिले तुम, फिर नोट मिल गया तुम्हारा। याद आ रहे हो मुझे? कैफियत दोनों की एक सी है। गुड मॉर्निंग। वैसे दोपहर हो गई है, मैं तो बहुत सो गई। इतने सुकून की नींद आई है, बता नहीं सकती। चलो ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मैंने भी इसीलिए कॉल नहीं की, मैंने सोचा कि तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम लगापिया पे हो क्या? हाँ, काम पर हूँ। ठीक है, फिर तैयार होकर तुम्हारे पास आती हूँ मैं। रुको, अभी नहीं, तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ मैं, और फिर तुम मेरे साथ ही नई जगह पर चली जाना, ठीक है? इसके नई जगह पर जाएंगे? असगर ठीक है ना सब कुछ? हाँ, सब कुछ ठीक है, मिलकर बताता हूँ तुम्हें। ओके ठीक है मेरी जान, सी यू। बाय बाय। ये लीजिए, आपके लिए खास चाय बनाई है मैंने। मेरे हाथ में लाइटर है, और इसी की वजह से आग लगी थी, और वो आग बढ़ती हुई हर तरफ फैल गई। हर तरफ आग के शोले बुलंद हो रहे थे।
सबसे पहले वहाँ जो पर्दे थे उनमें आग लगी, कभी नहीं भूल सकता मैं। बहुत खास थे मेरे लिए और सबसे पहले वही जले। असगर बेटा, हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, सब खैर तो है। और हाँ वैसे वो लास्ट टाइम जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। ऐसी बातें ऐसी हो गई कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। आई एम सॉरी यार। अरे नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ अच्छी तरह। मैंने भी तो काफी बेवकूफियां की है ना। और असगर बेटा, ये सब कुछ करना मुझ पर जेब भी नहीं देता। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया, मगर फितनात ने मुझसे जो जो कहा, बस मैं बगैर सोचे समझे वही सब करती गई। और इस सब के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। एमरे ने मुझे एसगी के बारे में सब कुछ बता दिया है और ये सब सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैंने एसगी को बहुत गलत समझा था बेटा। देखो बेटा, दरअसल जब मैं एसगी से पहली बार मिली तो मुझे लगा कि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित होगी। इसीलिए बेटा मैंने तुम्हें उसके साथ शादी करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, अब सही कह रही है, मैं आपकी सब बातें समझता हूँ। एसगी को आप जानती हैं, ये वही लड़की है जिसे आपने मिलते ही पसंद कर लिया था, याद है ना? हाँ बिल्कुल। सॉरी असगर बेटा, अब मैं वापस घर जा रही हूँ और अब मैं बिल्कुल परेशान नहीं होंगी। मैंने यहाँ पे घर किराए पे ले लिया था, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जाना तो पड़ेगा ना। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं। ओह, क्या हो गया? इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? छोड़िए ये सब बातें। ऐसी बातें करके आप मुझे भी उदास कर रही हैं। नहीं बेटा, इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। बहुत सारे काम करने हैं अभी। बस मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि अब मैं घर जा रही हूँ। बस अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अभी नहीं जा सकती, नई जगह की ओपनिंग है। ओह अच्छा, क्या सच में? यस, आपको यहाँ होना चाहिए। और फितनात, आंटी के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता। तो तुमने कहा कि तुम अपनी आंटी के बिना नहीं रह सकते। ऐसी मजाक कर रहा था, मगर ठीक है, अचानक आप कहाँ से आ गए? बस देख लो। बेटा ये तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, इसलिए वहाँ छुपी हुई थी। इतनी शर्मीली आप है नहीं वैसे। मुझे पता होता अगर ऐसा होता। आंटी फितनात, बस करे, मजाक कर रहा हूँ। इधर आए जरा। मॉम आप भी आ जाए जरा।